अखिलेश जी, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा होते रहती है कि इस नेता का इस नेता से हजारों करोड़ का डील हो गया है, ये सारे केस दब जाएंगे। ये यहाँ तो जुडिशरी में भी देखते हैं, तारीख पर तारीख रहती है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का ढीला ढाला रवैया आप देख रहे हैं। आप तो एक एडवोकेट भी हैं और सिटीजन कोर्ट के जज भी हैं, जिसकी एकमात्र बेटी है, और एकमात्र बेटी सिर्फ वही एक अर्निंग मेंबर थी। मैंने उनके पिता की आज ऑडियो क्लिप सुनी है। एक माँ बाप जिनकी एक बच्ची, एक ही संतान, उसको भी बीभत्स तरीके से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाए। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो एक तरफ हजारों करोड़ रुपए, एक तरफ बेईमानी की पराकाष्ठा, और एक तरफ उस बूढ़े मां बाप की अपील। किस तरफ जाएगा यह मामला? देखिए, पहली चीज, मामला जाएगा न्याय की तरफ, लेकिन बीच में ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं और उसमें देखिए, जैसे इंसान है जो मतलब न्याय प्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिनके संस्कार होते हैं, और कुछ तरफ फिर बेईमान है, पापी है। और वो पापी में, बेईमानों में, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों में फिर सब आते हैं। वो आपको करप्ट और पापी जज भी मिल जाएंगे, करप्ट पापी पुलिस अधिकारी भी मिल जाएंगे जिन्होंने केस को रफा दफा करने का ट्राई किया। आपको ऐसे ही पापी, अत्याचारी, करप्ट लीडर भी मिल जाएंगे। तो उससे कोई बचा हुआ नहीं है। तो इसमें इतना मान के चलिए, जब तक इस समाज में अच्छे लोग जिंदा है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लोगों में स्पिरिट है, तब तक ऐसे मामले दबेंगे नहीं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, 3.5 साल से लोगों ने दबने नहीं दिया इसको। तो और आप देखिए, नीतीश राणे जी है, इन्होंने, नारायण राणे जी है, इन्होंने मामले को उठाए रखा। भले ही वो सामने वाले बहुत प्लान करते रहे, ये करते रहे, लेकिन ये माने नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो माने नहीं उन्होंने। और उस दिन नीतीश राणे जी का इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आकाश डिजी 9 पे उन्होंने इंटरव्यू दिया मराठी में। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात की। उन्होंने कहा कि मैं भी एक चीफ मिनिस्टर का बेटा हूं, मेरे पिताजी आज भी कैबिनेट मिनिस्टर है देश के, लेकिन ऐसा गलत काम अगर मैं भी करता हूं तो मैं भी नहीं बचना चाहिए। तो ऐसे भी मतलब लोग हैं, ऐसे भी विचारधारा लोगों में है, और कई लोगों में अभी बढ़ती जा रही है। तो वो डिपेंड करता है कि जैसे पहले कहते थे कि यथा राजा तथा प्रजा, नहीं, अभी वो उल्टा हो गया, यथा प्रजा तथा राजा। तो अभी जैसी जनता रहेंगी उस हिसाब से लीडर बनेंगे। जनता ही चोरी मक्कारी, करप्शन, लूटमार, बलात्कार, इसमें ये हो जाएंगी, और उनको ऐसे ही लीडर पसंद आने लगेंगे, तो देश का माहौल वैसा हो जाएगा। तो ये सारा डिपेंड्स करता है लोगों के, जनता के चरित्र पे। कॉमन मैन का, एक व्यक्ति के चरित्र पे समाज का चरित्र बनता है, समाज से राष्ट्र का चरित्र बनता है। तो ये सब डिपेंड है, कोरिलेटेड है। सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है। हाँ, विश्वस्त, हाँ, आप कुछ दिखाना चाहते हैं? आप दिखाइए। बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, प्रिया गावकर का वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2014 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 5139। तो ये केस जो है, ये वो केस लॉ है जिसमें स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है, आपको मैक्सिमम 14 दिन, उसके बाद में आप मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ही नहीं सकते, एफआईआर रजिस्टर करना ही है। और इस केस लॉ के बाहर अगर जाकर कोई पुलिस अधिकारी काम करता है तो पुलिस अधिकारी को आईपीसी 166 में, 218 में, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का सेक्शन 2B में, तो किसी में 6 महीना सजा है, किसी में 2 साल सजा है। होम मिनिस्ट्री को अप्रोच कर रही है लगातार कि साहब कौन एसआईटी हैं, मैं किनको बोलूं जाकर के एफआईआर रजिस्टर करो? ना, हम तो चले गए, हमारा असाइन हुआ है, हमारे लिए हमारा केस असाइन हो गया है। पहले एडिशनल सीपी गया, वहां से डीसीपी गया, डीसीपी से मतलब मालवनी जोन के एसीपी है, तो उनको असाइन हुआ, आउटवर्ड नंबर भी आ गया है उसका। अच्छा, हमको विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि आदित्य ठाकरे दुबई भाग गए हैं।
ऐसा लग रहा है। ये जानकारी है, इसकी जानकारी है, इसकी सत्यता क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आदित्य ठाकरे दुबई भाग गए हैं, ऐसी स्थिति में फिर किसकी गिरफ्तारी होगी? नहीं, देखिए क्या है, ये तो एक डाउटफुल किस्सा है। एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, उनके गुट के कोई शायद शीतल म्हात्रे है कोई लीडर, तो उन्होंने इस पर एक बात कही है, उसकी न्यूज भी आई है कि मतलब इनको पता चल गया था कि ऐसा एसआईटी होने वाला है दिशा सलियान के केस में। इसके लिए पहले ही वो असेंबली में सेशन चल रहा है, मतलब यहाँ पर अधिवेशन चल रहा है विधानसभा का, उसमें ना रहते हुए ये दुबई चले गए। तो उस पे उन्होंने यही एलिगेशन लगाया कि उसको देखते हुए इन्होंने अपनी दिशा बदल दी और दुबई चले गए। तो अभी इसमें एग्जैक्ट क्या है वो तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन प्राइमा फैसी तो दिख रहा है कि यहाँ पर जो होने वाला था, रिपोर्टर उनको सवाल पूछने वाले थे, इसके डर से बोलो या कार्रवाई के डर से बोलो, उससे बचना चाहते थे करके दुबई गए हैं। लेकिन ये दुबई में कुछ समय के लिए गए हैं या जैसा नीतीश राणे जी आरोप लगा रहे थे कि ये देश छोड़ के भागने वाले हैं, वैसा गए हैं, ये हमको पता नहीं है। लेकिन क्या है, इतना आसान भी नहीं है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।